लिए प्रश्न नंबर 1.2 लेकर और कक्षा 10वीं गणित है और प्रश्न नंबर 1.2 है। पाठ का नाम है क्या? संख्या पद्धति और भाग है कितना? पाठ 4 है। ठीक है। और इसमें भी आपको 1.2 में थोड़े कहा है सत्य तो आप लोग देख लो। ठीक है, सत्य कैसे हैं। तो इसमें लिखा है नीचे दिए कथन सत्य या असत्य कारण साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने उसमें किए थे ना, इसमें लिखा है देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इसमें लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या कितनी होती है? वास्तविक संख्या पता बहुत चाहिए आपको कैसे होती है। तो वास्तविक संख्या कितनी है, कैसे होती है? 2 प्रकार की होती है। तो ठीक हो, एक पार्ट होती है उनको परिमेय संख्या को। ठीक है, एक परिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या होती है कैसे? P/Q के रूप में। ठीक है, और एक दूसरा पार्ट होता है उनको काय को अपरिमेय संख्या होती। वास्तविक संख्या कौन कौन होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जो होती कैसे? P/Q के रूप में नहीं होती। क्या है? नहीं होती जो कहते हैं तो रूट की 2, रूट की 3, ठीक है, 2 प्लस के रूट के 2 ऐसी संख्या जो कहलाती अपरिमेय, जन्म रूट में रात, अंडर रूट में चढ़ो रात, रूट लगो रहो, वे कहलाती अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जिनकी दशमलव प्रसार कैसे हुए, उनकी दशमलव प्रसार में कोई चेंज ना हो, मतलब संख्या बदल के आए। जैसे इनकी संख्या कैसी हैं? 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 7, 8, 9 ऐसी यहाँ दोहरावे जे कभू दोहरावे ना। ठीक है, दोहरावे संख्या वसना सुखा जे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अनंत लो ऐसी जाए में जी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप बता सकते हो में इसमें क्वेश्चन कैसा था? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक बस। अब देखो बताओ, अपरिमेय संख्या कहते हैं जब वास्तविक संख्या तो हुई है एक को तो पाटा आए ना, एक को पा एक भाग का अपरिमेय संख्या का को भागा वास्तविक संख्या को भागा ना, तो जब का हुई है सत्य है। कारण दे देने का कारण देने क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, एक तो कारण काफ़ी है, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या है? दूसरा है अपना क्या? दूसरा पढ़ो आप क्या क्वेश्चन दूसरा है अपना, दूसरा पढ़ो कैसा है? दूसरा पढ़ो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब जो बताओ, अब इक्वल होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तब देखो जी प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या हो जाए हैं नहीं, कैसे हैं? अपरिमेय संख्या थोड़ी हो है फिर तो परिमेय भी हो रही ना जी, परिमेय भी तो संख्या बन रही, वास्तविक में परिमेय भी आ रही। ठीक है, 2 ही संख्या जब ऐसा क्वेश्चन हो तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है तो अपना सत्य तो और इनमें अपरिमेय बद दो जो कहा है जो गलत है, कहा है गलत है सो लिख दो असत्य है। का है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख दें क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं। ठीक है, या संख्या भी होती है, परिमेय समूह में परिमेय संख्या भी होती हैं। तो आपका तीसरा क्या है? तीसरा ये उल्टा हो गया, आप लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो, और आपने जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के वर्ग मतलब वर्ग का वर्गमूल के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, जिससे m एक प्राकृतिक संख्या। और तुम्हें संख्या रेखा पर कैसी संख्या रेखा माइनस की भी होती है। देखो जैसे संख्या रेखा पर है ये तो का हो ना, तो जैसे ना प्राकृतिक संख्या रहती है। ठीक है, ना प्राकृतिक रहते हैं, जैसे 0 है और ना का इस साइड माइनस की भी होती है। ठीक है, ना प्राकृतिक माइनस की होती है। ठीक है, और देखो जी प्राकृतिक संख्या ना प्लस की और ने कहते एम का प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक माइनस की भी तो हो रही। तो इमें जो कहा इमें माइनस के संख्या रेखा का ऋणात्मक 2 ही होते। ठीक है, अगर धनात्मक बस होते तो संख्या रेखा पर तो का हो जाते सत्य हो जाते, और इमें 2 ही होते, ऋणात्मक और धनात्मक 2 ही होते। का हो जाते जैसे m तो m को मान प्राकृतिक संख्या माइनस की आ गई था, फिर देखा संख्या रेखा पर थोड़ी दे सारे भी नहीं दे सके इतना, तो रूट के 2 तो जैसे प्राकृतिक संख्या रूट के 2 जीता बनता है सादे भी। ठीक है, संख्या रेखा दे सके रूट 2 कहा दशमलव में आ जाए कहूँगा 2 को एक के अंगा कहूँगा। ठीक है, और अपन माइनस अंदर हो जाए रूट के तो भी नहीं दे सके ना, सो ये कहा हो जाए असत्य, क्योंकि ई में लिख दिए क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। क्या धनात्मक और लिख दिए क्या रेखा धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर रूट m का होना असंभव। क्या है दोनों धनात्मक हो ऋणात्मक दोनों हो, और ऋणात्मक हुई तो मैं कहा प्रत्येक बिंदु पर रूट m के रूप का होना अंडर रूट के रूप का होना असंभव है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें बने रहना।
मतलब अब इसके तीनों क्वेश्चन हो गए, 70 हो चुके हैं। आपका एक क्वेश्चन बचा तीसरा लगा देंगे हम। कैसा तीसरा है आपका ये संख्या नहीं पता वाले, हम वो बताएंगे, ठीक है, वो कल बताएंगे, ठीक है।